उसके बाद मैंने अपने साथ मी टाइम स्पेंड की। उस मी टाइम में मैं अपनी भावनाएँ अपनी डायरी में रिकॉर्ड करती हूँ। साथ-साथ बहुत सारे काम बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आपको करना पड़ता है, नो मैटर व्हाट। तो मैं ये जर्नी आप लोगों को इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे पॉपुलर होना है या फिर बहुत कुछ मैं इससे ऑन कर लूँगी। मैं अपना डेली लाइफ आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ, मैं देख सकूँ कि मैंने क्या-क्या सीख लिया जीवन में मैनेज करना और उन यादों को संजो रही हूँ, जो डे बाय डे हमारी लाइफ में घटित होते हैं और समय के साथ-साथ वो सब बातें हम भूल जाते हैं। हमारा दिमाग इतना भी डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता कि हम अपनी भावनाएँ हमेशा उस तरोताज़गी के साथ याद कर सकें। टाइम के साथ-साथ सारी बातें धुंधली हो जाती हैं। तो उस धुंधलेपन में हम छोटी-छोटी डिटेलिंग मोमेंट को मिस कर जाते हैं। तो मेरा डेली लाइफ शेयर करने का यही मोटिव, यही मकसद है कि आप कैसे कोप करते हो आपकी लाइफ में। सिचुएशन अकॉर्डिंगली ना हो, मन उदास हो, आप किसी को खो रहे हो और आप लाचार भी महसूस करते हो कभी-कभी, तो आप मुझे सजेस्ट भी तो दोगे ना और कुछ सीखोगे भी। हर एक इंसान के लाइफ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर हम गौर से देखें तो। तो मेरा यही मतलब था, यही मोटिव था और मैं बहुत रिलेटेबल इसलिए भी हूँ। मेरे कपबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं बैग में, उसे लॉक करके रख दिया गया है। वो मेरे बच्चे के कपड़े हैं जो छोटे-छोटे जब वो थे तब कुछ कपड़े मैं फेंक नहीं पाई या फिर किसी को दे नहीं पाई, मेमोरी के लिए मैंने रखा है। आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का कपबोर्ड हो, तो आप लोगों के पास भी कपबोर्ड के ऊपर ऐसी चीज़ें मिलेंगे क्योंकि हम सिमिलर है, हाउसवाइफ्स है ना? तो मैं एक बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये जो माँ होती है ना, ये माँ की ड्यूटी होती है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी को ट्रेन कर रहे होते हो इनडायरेक्टली, आप किसी का स्टेप अप कर रहे होते हो, किसी के दिमाग का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में आपको बहुत अच्छी चीज़ें, संस्कार, रेस्पेक्ट, वैल्यूज़ बहुत सारी चीज़ें देना पड़ता है बच्चों को। तो माँ बनने की तो कोई एज नहीं होती है ना? कोई 17 में बन जाता है, कोई 27 में, कोई 37 में। मगर जो मैच्योरिटी माँ बनने के बाद आती है ना, वो पहले कभी नहीं आएगी। अगर आपने 36 में भी शादी की है, तो 18 साल में कोई माँ बन गया है, तो वो 35 से भी वो मैच्योर होगा बाय ब्रेन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एजुकेशनल पक्ष से या फिर आर्थिक पक्ष से, मैं सिर्फ भावना और माँ बनने की जो जर्नी है उसकी बात कर रही हूँ। 18 साल की बच्ची अगर माँ बनेगी तो वो समझ जाएगी कि उसे करना क्या है। दिमाग तो उसका इमैच्योर होगा, वो वैल्यूज़ ऐड ऑन शायद उतना नहीं कर पाएगी, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद आ ही जाती है। हाँ, उसी जगह पे हम एज़ अ मॉम हम भी तो इमैच्योर होते हैं ना। 17 साल की अगर कोई माँ बने तो वो उतना वैल्यूज़ कैसे सिखा पाएगी जितनी वैल्यूज़ के बारे में उसे पता नहीं है। हाँ, वो बेसिक सिखा पाएगी, उसने जो सीखा है, उसका दिमाग जितना डेवलप हुआ है वो
वही करेगी, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लैकिंग हो भी सकती है। तो मैं जैसी हूँ, समव्हेयर समहाउ रिफ्लेक्शन हूँ मेरी माँ की, मेरी नानी की, मेरी दादी की, मेरी मामियों की, है ना? तो मैं हूँ। अगर मुझे एक मैच्योर, एक बहुत ही आइडियल माँ ने परवरिश किया है या फिर एवरेज माँ ने किया है, ये मेरे संस्कार रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं वहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बता रही थी कि आप 17 साल में माँ बन गई, आपके सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि आपको जैसे भी करके जो जीवन आप इस दुनिया में लाए हो, उस जीवन को अच्छे परवरिश, अच्छा बालापन और अच्छे संस्कार देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपकी लाइफ स्टेबल होना ज़रूरी है। आप बहुत आयाम को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बैलेंस करना सीख लेते हो, सीखना पड़ता है। इसीलिए मॉम बनने के बाद यू हैव टू, आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। आप जो भी बात नहीं सीख रहे हो, उसे सीख के, जान के आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है। जितना आप अनुशासन में रहोगे, अपनी चीज़ों को फॉलो करोगे, अपने जो भी चीज़ें हैं जो पुश्ते से आ रहे हैं, पुष्टांतरण हो रहे हैं, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, तो वहाँ पे लैक आ जाएगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपरिपक्व दिमाग को अगर मिल जाती है, तो परवरिश भी उसी तरह से, या फिर हड़बड़ी में या फिर अनजाने में, जाने में, जैसा भी हो, हम बच्चे तो बड़े करते हैं, है ना? तो कभी कभी हम एज अ मॉम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने बच्चे के लिए ये किया, वो किया, है ना? 9 मंथ कैरी किया, दूध पिलाया। कभी कभी ये सब कुछ काफ़ी नहीं होता है एक बच्चे को पालने के लिए। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी इसीलिए भी होती है माँ बनने के बाद कि आपको पहले बच्चों को कंफर्ट करना पड़ता है। उनकी एज के, उनकी दिमाग के ग्रोथ के हिसाब से चीज़ें समझानी पड़ती है। उन्हें अनुशासन सिखाना है तो पहले अनुशासन में खुद रहना पड़ता है। उन्हें संस्कार सिखाना है तो संस्कार खुद में होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ट्रेडिशन रिचुअल्स फॉरवर्ड करना है तो खुद को आना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो घूम फिर कर माँ पे ही आके अटकती है। तो हम मम्मियाँ, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जब हम माँ बन जाते हैं तो, और अपने बच्चों को ही बहुत ही सिंपल, लविंग और क्योर्स फ्री बचपन देने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जितना आता है, जो भी आता है, बहुत कामली अगर आप फॉरवर्ड कर पाते हो तो बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। आप गुस्सैल हो, ऑर्डर पे ऑर्डर देते हो, विदाउट सिचुएशन को समझे रिएक्ट करते हो, और अब खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, सोने का उठने का टाइम आपके पास रेगुलर नहीं बना है, तो आपके बच्चे भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। नॉट ओनली दिस, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो शादी करना, बच्चे पैदा करना इज़ नॉट इनफ। बच्चों के साथ माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
खुद ब खुद आ जाती है। इसीलिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करना काफ़ी नहीं होता है। उस एक बच्चे को सब कुछ देकर भी उसे वो जीवन की वैल्यूज़ समझाना, सिर्फ समझाना नहीं, उस वैल्यूज़ के साथ जीना पड़ता है एक माँ को। इसीलिए माँ की जो जात होती है उसे बहुत मुश्किल है। उसके साथ अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी नहीं होता है तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो मॉम बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सोच समझ के लिया कीजिए। कोई आपको कहे कि आप बच्चा पैदा कर दो, हम बड़ा कर लेंगे, तो उसी बेसिस पे आप बच्चा पैदा मत करो। आप जब फाइनेंशियली सिक्योर आपको लगे, आप हेल्थ वाइज भी, इमोशनली भी, है ना, तो और यहाँ से जब आप खुद को मैच्योर फील करो, तब बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहिए। अगर आप अवेयर हो इस बारे में तो रेस्ट तो नेचर है, नेचर सिखा देता है। तो बच्चों के साथ क्या होता है कि हम नोइंगली या अननोइंगली जो देते हैं बच्चों को, हमें वही मिलता है कालांतर में, चाहे उनकी माँ बनने के बाद हो या फिर और सिचुएशन में। बच्चे जब ग्रोइंग होने लगते हैं, उन्हें टीनेज का सामना करना पड़ता है, हाथ से फिसल रहे हैं ऐसे हमें लगता है, क्योंकि हम भी ऐसे हुए थे शायद, है ना। तो एज ग्रुप है, अगर आपने बहुत अच्छी तरबियत की है, परवरिश की है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को लेक्चर पसंद नहीं है, बच्चों को आप जो लेक्चर देते हो उसमें आप खड़े हो रहे हो या नहीं, बच्चे सिर्फ वही देखते हैं। तो इसीलिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर सिचुएशन में नॉर्मल रहूँ और खुद को शांत रखूँ, बच्चे पर ना चिल्लाऊँ, उन पे गुस्सा ना करूँ, उन्हें अन उन्हें उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बातें बताकर सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट ना करूं, यही मेरी कोशिश है। और मैं कोशिश कर ही रही हूँ, शायद मरते दम तक करूँगी। कमियां हम सब में होती है, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मगर जीवन के इस पड़ाव पे आकर कमियों के बारे में जब पता चलता है, तो उन कमियों पे अमल करके काम भी करने के लिए तत्परत रहती हूँ मैं तो हमेशा। और एक बात जाते जाते ज़रूर बताऊँगी, आप समाज में रहते हो, आप घर पे रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, तो बहुत सारे माइंडसेट के लोग आपको फेस करना पड़ता है डेली लाइफ में। अगर कोई सदस्य बहुत ऑर्डरिंग है, ऑर्डर देता है विदाउट नोइंग सर्कमस्टांसेस, आप पे रोब जमाता है, ऑर्डर देता है ना, तुम्हें यही करना पड़ेगा, यही ठीक है, कर करो, अभी करो, ऐसा कोई बोलता है, आपको प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं देता है, और उसका पैटर्न हमेशा से यही है रिपीटेड, तो ऐसे लोगों को सुनो, रेस्पॉन्स ना करने की कोशिश करो। मुश्किल है, रेस्पॉन्स आप डिनायल मोड में करोगे तो ये लोग वो डिनायल आपके नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका इस तरह से हो चुका है कि जो वो बोलेंगे, ऑर्डर करेंगे, वो हो जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका दिनचर्या व्यतीत होता है तो आपको डायरेक्ट नो नहीं बोलना चाहिए,
मगर करना वही चाहिए जो सही है, जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सही है, आपकी वजूद के लिए सही है। जो भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो उन लोगों को ज़्यादा पता है। तो बस मैं इतना कहूँगी, मुझे खांसी आ रही है और कोल्ड भी हुआ है, रात को फीवर भी आ गया था, तो सॉरी। तो यही बोलते बोलते मैं आज के लिए विदा होना चाहती हूँ। अगर मेरी बातें किसी को चुभी हो, बुरी लगी है वो, तो आई एम सो सॉरी। अगर जिस बारे में मैंने बताया है, अगर आप लोग उस कैटेगरी में आते हो तो आईना आगे लेके खुद का चेहरा भी देखना चाहिए। और कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है। किसी ना किसी के पास कोई ना कोई कमज़ोरी तो होती है। तो अपने कमज़ोरी के ऊपर काम करना कायरता नहीं, ये महानता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।